Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परिवर्तन ऐप। तो हमने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट किया है एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया पहले कि वेव ऑप्टिक्स होता क्या है, ऑप्टिक्स होता क्या है, देन वेव ऑप्टिक्स होता क्या है। देन उसके बाद हमने एक कंफर्मेशन किया कि जो लाइट्स है ये लाइट का फॉर्म कैसा है, पार्टिकल फॉर्म है या फिर वेव फॉर्म है। तो हमने ये डिसाइड किया, हमने डिसाइड नहीं किया है, तो मैंने आपको बताया था लाइट कैसे है, ड्वेल नेचर की है। लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव होता है और लाइट एज अ वेव भी बिहेव होता है। लेकिन 1600 सदी की बात थी, वहाँ पर बहुत झगड़ा चल रहा था। तो न्यूटन बाबा बोल रहे थे कि लाइट जो है पार्टिकल है और हाइगन्स बाबा बोल रहे थे लाइट जो है वेव है। लेकिन अभी हमें पता चला लाइट दोनों भी है, लाइट का ड्वेल नेचर है। अगर आपको किसी ने पूछा तो बोलने का लाइट का ड्वेल नेचर है। ये हम 14 नंबर के चैप्टर में डिटेल में चर्चा करने वाले थे, मतलब करने वाले हैं। तो ये हमें प्रूव हुआ। देन न्यूटन बाबा ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम था कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो उसके कुछ पॉइंट थे, हमने डिस्कस किए। देन उसके बाद कुछ उसके अचीवमेंट थे। देन ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। अच्छा, ड्रॉबैक्स मतलब जो कि डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच इज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। अगर हम लाइट को अगर हम पार्टिकल मानते हैं तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, एक्सप्लेन नहीं होता है। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं होता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं होता है। तो फिर हाइगन्स की बात आती है। हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट हमने डिस्कस किया। देन आज हम हाइगन्स की थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइटल लिख लीजिए, हाइगन्स थ्योरी। ओके, हाइगन्स की थ्योरी क्या है? तो सबसे पहले इस थ्योरी में हम बात करने वाले हैं अभी हाइगन्स की थ्योरी मतलब क्या है, हाइगन्स बाबा ने क्या क्या कंसिडरेशन किए हैं और उसके थ्योरी में उन्होंने क्या क्या बताया है, ये हम पहले जान लेते हैं। एंड देन उसके बाद हाइगन्स का प्रिंसिपल जान लेते हैं। एंड देन उसके बाद हाइगन्स थ्योरी के हम एप्लीकेशन जान लेते हैं। एप्लीकेशन मतलब जो कि एडवांटेजेस हम जान लेते हैं। यस, तो हाइगन्स ने 2 टर्म बताया, एक है होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो उन्होंने प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट किसी को कहा है ये हम जान लेते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, तो ये तो हमें पता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट मतलब जो कि ओरिजिन है, लाइट का जो ओरिजिन है, जैसे कि सन है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सन है भैया, देन उसके बाद मून नहीं आता। मून को प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, क्योंकि मून को खुद का लाइट नहीं है। जिसके पास खुद का लाइट है वो है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। ऐसे हाइगन बाबा बोलते हैं और वैसे हम भी बोलते हैं। सन, देन उसके बाद स्टार्स है, जो पूरे के पूरे स्टार्स क्या है, उनका खुद का लाइट्स है, ये स्टार्स हो गया। देन बल्ब है, इलेक्ट्रिक हीटर वाला जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक हीटर वाला नहीं, अपना जो बल्ब होता है, ये बल्ब है, ट्यूबलाइट है। देन फोकस है, ये क्या है, पूरे मोबाइल का टॉर्च है, ये अपने बैटरी का टॉर्च है, ये क्या है, पूरे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। अभी बल्ब के पास खुद का एनर्जी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक टू लाइट एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, लेकिन उसका खुद का तो एनर्जी है। देन स्टार के पास है, सन के पास है। सो दीज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। और दूसरे है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि कौन से हो गए, मून हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, मून है, प्लैनेट आते हैं। यस, प्लैनेट भी हमें दिखते हैं ना, ये भी क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। मून हो गया, प्लैनेट आ गया, उसमें हम भी आते हैं। मैं भी क्या हूँ, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। आप बोलेंगे सर आप कहाँ चमक रहे हैं, हम तो हमें दिख रहे नहीं है, पूरे ये दिख रहे हैं। मैं भी चमक रहा हूँ, देखो यहाँ से लाइट आ रहा है और मेरी जो स्किन थोड़ी थोड़ी चमक रही है, थोड़ा गोरा दिख रहा हूँ ना। तो ये क्या है, मैन, मतलब मैं भी क्या हूँ, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हो। ये बोर्ड भी क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। ये भी क्या है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये पूरी जो बाकी की चीजें हैं ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। ये ऐसे हाइगन्स बोलते हैं। तो अभी ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट अगर नहीं होता तो यहाँ से क्या होता, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता। देखो, जब सन से लाइट आता है, इस बोर्ड के पास गिरता है, देन उसके बाद हमारे आंखों में जाता है, तभी हमें ये बोर्ड दिखता है, तभी हमें ये ये वर्डिंग है, ये वर्डिंग दिख रहा है। ये पूरी चीज़ें हमें क्यों दिख रही है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट ऐसी आती है, वहाँ रिफ्लेक्ट होती है और बाउंस बैक होकर हमारे आंखों में जाती है, तब हमें फील होता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये कलर है।
तो ये डिपेंड होता है, मतलब हम भी क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट ही है, ये पूरे ऑब्जेक्ट क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। यस, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करता लाइट को तो ये ऑब्जेक्ट मुझे दिखता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से सनलाइट आता और ये परफेक्ट एब्जॉर्ब करता। तो हमने देखा है 3rd नंबर के चैप्टर में ब्लैक बॉडी, यस, परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये एब्जॉर्ब करेगा और पूरा यहाँ पर डार्कनेस दिखेगा, यहाँ पर मुझे ये क्या है, दिखेगा ही नहीं। सो यूनिवर्स में ऐसे ही होता है कि कुछ डार्क ये होते हैं, देखो उसको हम क्या बोलते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर डार्क वेल्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, लाइट जाता है, डार्क होल्स जिसको हम बोलते हैं डार्क होल्स, कृष्ण विवरे जिसको मराठी में बोलते हैं। तो जो डार्क होल होते हैं पूरे डार्क कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, अंदर लाइट तो जाता है लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होता है, उसी के कारण अंदर क्या है ये हमें नहीं दिखता है। तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, जो चीज़ें हमें दिखती है वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। तो ऐसा हाइगन्स बाबा ने बोला है। देन ठीक है, ऐसे उन्होंने बोला है। देन उसके बाद उन्होंने कुछ और टर्म उन्होंने कहा है, जैसे कि वेव फ्रंट क्या होता है उन्होंने वो भी बताया है। देन उसके आधार पर उन्होंने उसका थ्योरी एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भैया वेव फ्रंट क्या होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको ये हाइगन्स की पूरी थ्योरी पता हो, उन्होंने क्या क्या बताया है उसलिए मैंने बताया है। लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाइगन्स की थ्योरी में उन्होंने बताया, कुछ टर्म को उन्होंने बताए हैं, वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट, राइट डाउन द टाइटल। इसका कभी कभी डेफिनेशन पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए, व्हाट इज द वेव फ्रंट। अभी भैया वेव फ्रंट क्या होता है, तो हम एक पॉइंट सोर्स लेते हैं, यहाँ पर हम बल्ब लेते हैं। तो ये बल्ब क्या हो रहा है, यहाँ पर जल रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, तीनों डायरेक्शन में क्या हो रही है, लाइट पास हो रही है। तो दूसरा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, जैसे पानी में अगर मैं पत्थर डालूं तो क्या हो जाता है भैया, पानी में अगर मैं पत्थर डालूं तो क्या हो जाता है, रिपल्स जनरेट होते हैं। जो वेव जनरेट होती है ना, दैट वेव इज कॉल्ड एज द, उसको हम बोलते हैं रिपल्स। अगर आपको किसी ने पूछा, दैट वेव इज कॉल्ड एज द रिपल्स, तो एक उसको स्पेसिफिक वर्ड है, रिपल जनरेट होते हैं। तो आपको पता है ये ऐसे ऐसे जनरेट होते हैं, मतलब जुप जुप जुप, मतलब पत्थर डाला जुप 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 जुप, पत्थर डाला, ऐसे वेव जनरेट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक वेव फ्रंट के इसमें क्या होते हैं, प्रोपोगेट होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये लेकिन कौन से डायरेक्शन में है और कौन से डायमेंशन में है, ये जस्ट 2 डायमेंशन में होता है। क्योंकि पानी कैसा है, पानी ऐसे प्लेन है, पानी ठीक है 3D में है, लेकिन वहाँ पर वेव कैसे प्रोपोगेट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और जो डायरेक्शन है ऐसे ऐसे है, मतलब वेव प्रोपोगेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, वेव प्रोपोगेट हो रहा है, वेव प्रोपोगेट हो रहा है इस डायरेक्शन में। अरे यार देखो, ये वेव प्रोपोगेट हो रहा है इस डायरेक्शन में और ये वेव ये ऐसे जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे है और वेव का एक्चुअल में ऐसे होता है। मतलब ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, मतलब ये क्या है, जस्ट 2D है। ये वेव कैसे ट्रैवल होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशन में ट्रैवल्स होता है, प्लेन में ट्रैवल होता है। लेकिन जब हम लाइट की बात करते हैं, लाइट 3D में ट्रैवल होता है। जैसे कि ये बल्ब है, ये यहाँ पर मैंने बल्ब लगाया है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन, मतलब z डायरेक्शन में भी जाएगा, मतलब तीनों डायरेक्शन में जाएगा। और ये लाइट ऐसे ऐसे यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, तीनों डायरेक्शन में पास हो जाएगा। यस, तो ये 3D में पास हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि यहाँ से जब लाइट निकलता है, सो इन द फॉर्म ऑफ ये वेव फ्रंट निकलता है, ये ऐसे, ये एक स्फीयर हो गया, ये सर्कल नहीं, ये एक्चुअल में स्फीयर है। क्योंकि कैसे, ये यहाँ पर एक बल्ब है, ये जुप 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 ऐसे सब डायरेक्शन में क्या निकलते हैं, ऐसे स्फीयर निकलते हैं। तो सन ऐसे एक स्फीयर है, तो ये क्या करता है, तीनों डायरेक्शन में ऐसे क्या करता है, लाइट को ट्रैवल करता है। मतलब एज एक स्फीयर क्या करता है, एक ट्रैवल करता है। और ये जो सर्कल्स है, ये जो स्फीयर्स है, उनको नाम दिया उन्होंने वेव फ्रंट। लेकिन इस सर्कल को ही जस्ट उन्होंने नाम दिया नहीं दिया, इस वेव फ्रंट को, मतलब इस स्फीयर को भी उन्होंने ये नाम नहीं दिया है वेव फ्रंट, मतलब जस्ट इसको नाम दिया है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो पॉइंट है, दिस ऑल पॉइंट्स ऑन दिस वेव फ्रंट्स आर इन फेज। तो अभी लाइट यहाँ से ट्रैवल हो जाएगा, तो उसका अगर यहाँ पर ये पूरे के पूरे पॉइंट के जो पॉइंट्स है, अगर इन फेज है, अगर इसको हम पूरे के पूरे जोड़ देते हैं, पूरे के पूरे इन फेज पॉइंट को, तो ये जो लोकस ऑफ पॉइंट बनता है, उस लोकस ऑफ पॉइंट को हम बोलते हैं भैया वेव फ्रंट। सो व्हाट इज द वेव फ्रंट, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ द लाइट
दैट इज इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन और दैट इज इन द सेम फेज, हम उसको ऐसे बोलते हैं। इन फेज मतलब क्या है, इन सेम फेज मतलब क्या है, इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। देखो अगर कौन सा भी वेव अगर इन फेज रहता है, इन फेज या आउट ऑफ फेज, अभी पता है इन फेज आउट ऑफ फेज अपोजिट होता है, इन फेज होता है। तो इन फेज मतलब क्या है, इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ये आप याद रखो, इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, बस इतना आप याद रखो। तो अभी वेव फ्रंट क्या है भैया कि यहाँ से देखो लाइट पास हो रहा है, ये वेव यहाँ गया, ये वेव यहाँ गया, लेकिन सेम डिस्टेंस के बाद क्या हो जाता है, सेम टाइम के बाद ये यहाँ पर आ जाता है, 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 ये यहाँ पर आ जाता है। तो इसका डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो लाइट का वेलोसिटी सेम तीनों डायरेक्शन में क्या है, सेम है, क्योंकि मीडियम सेम है। अगर मीडियम चेंज हो जाए तो ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मीडियम हमने चेंज किया है क्या, नहीं, यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर वैक्यूम है, या फिर सब तरफ क्या है, ईयर है मान लो। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, वीटी। तो इस डिस्टेंस वीटी इस डिस्टेंस पर एक हमने पॉइंट लिए है, और ये जो पूरे के पूरे पॉइंट है इसको हमने जोड़ दिया है। देखो ये यहाँ पर लाइट है और ये पूरे तरफ एक पॉइंट निकले हैं, लाइट ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, और पूरे पॉइंट को हमने जोड़ दिया है, उसका स्फीयर बन गया है। और पूरे पॉइंट का अगर हमने फेज मेजर किया वो आ रहा है इन फेज, तो उसी को हम बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट, और इसी को हमने नाम दिया है, इसी को हमने नहीं, हाइगन्स ने नाम दिया है, उसी ने उसको बोला है भैया वेव फ्रंट है। सो व्हाट इज द वेव फ्रंट, इसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, लिख लो। इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स where all the wave are in phase, where पूरे के पूरे वेव क्या होते हैं, इन फेज में होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। तो ये हो गया वेव फ्रंट। अभी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कितने हैं, तो ये भी उनने एक कंसेप्ट बताया है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कितने हैं। चलो इसको आप नोट डाउन कीजिए, या फिर इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ये कोई ओके, बहुत अच्छे। चलो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट अलग रहेगा, अगर स्पेरिकल सोर्स है, मतलब लाइट सोर्स जो है कि स्पेरिकल अगर है तो उसका वेव फ्रंट अलग रहेगा, या फिर अगर लाइट सोर्स एट द इन्फिनिटी डिस्टेंस है, बहुत दूर है, सन है, ये सन अर्थ के बहुत दूर है, तो वहाँ से अगर लाइट आ रही है तो उसका वेव फ्रंट कैसा रहेगा, ये हमें स्टडी करना है। तो आप टाइटल लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। हो हम किस गली जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो पहला है भैया स्पेरिकल वेव फ्रंट। क्या है, स्पेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, स्पेरिकल वेव फ्रंट कब जनरेट होता है, जब प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट अगर पॉइंट है, यहाँ पर अगर बल्ब है, यहाँ के जो पूरे थ्री डायरेक्शन में या फिर 3 डायमेंशनल में क्या हो रहा है, ये जो रेज है ये पास हो रहे हैं, तो इसके जो वेव्स है ये ऐसे ऐसे पास हो जाएंगे पॉइंट सोर्स के। अगर पॉइंट सोर्स है तो ये क्या करता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है, ये ऐसे स्पेरिकल में। ये हो गया स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो कौन जनरेट करता है स्पेरिकल वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स जनरेट करता है। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना है पॉइंट सोर्स, ओके, पॉइंट सोर्स। देन सेकंड है स्पेरिकल वेव फ्रंट के बाद प्लेन वेव फ्रंट आता है। प्लेन वेव फ्रंट हम किसे बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट मतलब परपेंडिकुलर, ओके। तो प्लेन वेव फ्रंट कब आता है कि जब सोर्स ऑफ लाइट एट अ इन्फिनिटी डिस्टेंस पर हो। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर सन है और यहाँ पर अर्थ है, तो यहाँ से ये ठीक है यार वेव आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पर ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो हमें ऐसे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा यहाँ से एक बीम आ रहा है, ये जो रेज है ये हमें पैरेलल लगते हैं। यहाँ पर पैरेलल होता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो यहाँ पर पैरेलल नहीं होते हैं रेज, यहाँ पर हमें स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। लेकिन अगर वेव्स अगर पैरेलल है, सो इसका कंडीशन क्या है, source of light is at infinity, source of light at infinity,
तो यहाँ पर इन्फिनिटी डिस्टेंस से क्या आ रहा है, ये पूरे लाइट रेज आ रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पर ये है। तो इसी को क्या होता है, परपेंडिकुलर जो होता है ये होता है वेव फ्रंट। तो ये है भैया वेव फ्रंट, मतलब ये कौन सा वाला है, प्लेन वाला वेव फ्रंट है। देखो ये ऐसे परपेंडिकुलर टू, एंड एक बात आपको याद रखना है, द वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन लिखा, देन उसके बाद आपको नीचे वाला पॉइंट लिखना है, ये जो वेव फ्रंट होते हैं ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इधर है, तो इसके ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर भी ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये है भैया वेव फ्रंट। देखो ये है वेव फ्रंट, और कौन सा वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, लेकिन ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये रेज ऐसे जा रहे हैं और ये क्या है, इसको परपेंडिकुलर है, मतलब रेज ऐसे जा रहे हैं तो ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं, मान लेते हैं कि रेज ऐसे जा रहे हैं तो ये वेव फ्रंट ऐसे रहेगा, यहाँ से रेज आ रहे हैं तो इसको परपेंडिकुलर, ये ऐसे रेज आ रहे हैं तो इसको परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ये प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। मतलब जो भी वेव फ्रंट होता है ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है। ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट होने के बाद मैं आपको नोट डाउन करके दूंगा। तो ये प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्म होता है व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एट द इन्फिनिटी डिस्टेंस, दैट इज इन्फिनिटी डिस्टेंस से आ रहा है। एंड ये प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्म होता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, द प्लेन वेव फ्रंट इज फॉर्म व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज द पॉइंट सोर्स और द स्फेरिकल सोर्स। तो ये होता है बल्ब से कौन सा ये होता है, वेव फ्रंट बनता है, बल्ब से स्पेरिकल वाला बनता है, एंड सन से कौन सा बनता है, प्लेन वाला। देन है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, थर्ड वाला जो वेव फ्रंट है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। सो इसको आप नोट डाउन कीजिए, कर लिया, मिटाऊ, यस, ओके। चलो तो अभी थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट ये है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब फॉर्म होता है, ये हम जानेंगे। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट थर्ड टाइप वाला, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ओके। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब फॉर्म होता है, जब सोर्स सिलेंड्रिकल हो। जैसे कि हम अगर ट्यूबलाइट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ट्यूबलाइट लिया है, तो जैसे मैं ट्यूबलाइट को ऐसे पकड़ता हूँ, यहाँ पर ये ट्यूबलाइट लिया है, तो ये पूरे के पूरे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ऐसे 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 लाइट फैलेंगे, ऐसे 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 लाइट फैलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे यहाँ से ये लाइट सोर्स निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, फिर पीछे से निकलेंगे, आगे से निकलेंगे, पूरे के पूरे लाइट रेज ऐसे निकलेंगे। और जो ये हम पॉइंट लेते हैं, ये लोकस लेते हैं, ये क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप फॉर्म होता है ऐसे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सोर्स क्या है, सिलेंड्रिकल है। तो ये वेव फ्रंट कौन सा फॉर्म होता है, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर्म होता है, ये भैया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर्म होता है। सो ये इसका एग्जांपल क्या है, ट्यूबलाइट का आएगा, ट्यूबलाइट फॉर्म्स अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ओके। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब फॉर्म होता है, एग्जाम्पल दिए जाएंगे ट्यूबलाइट से, सन से, या फिर पॉइंट सोर्स से, या फिर बल्ब से। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूबलाइट आ जाएगा, यस करेक्ट। चलो इसको रब करते हैं, मैं अभी नोट डाउन कर लो, ओके। अभी जो हमारा जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, ये इसी बोर्ड पर ख़त्म हो जाएगा। आपको इतना एडजस्ट करना है, क्योंकि बच्चों थोड़ा मैं गांव की तरफ आया हूँ और ये स्कूल में मैंने सेटअप किया है, तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं गांव की तरफ रुका हूं। अभी हर प्रॉब्लम आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपके लेक्चर कंटिन्यू करूंगा, ये मैंने किया था वादा, तो कर रहा हूं। चलो ठीक है, तो फिर ये हो गया हाइगन्स थ्योरी। तो उसने बताया हाइगन्स थ्योरी में क्या होता है, वेव फ्रंट होता है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। देन एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन करना है, डायरेक्शन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ लाइट इज, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ऐसे करो, डायरेक्शन ऑफ लाइट नहीं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट is always perpendicular to wave front. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। मतलब वेव फ्रंट ऐसे जा रहा है तो प्रोपोगेशन ऐसे होगा, और ये वेव फ्रंट ऐसे रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। यस, नोट डाउन करो, एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूँ, वेदर माई साउंड इज क्लियरली कमिंग और नॉट। यस,
और अच्छे से दिख रहा है यार, इस बोर्ड पे तो अच्छे से दिख रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है, आपको क्या लग रहा है मुझे पता नहीं। ठीक है, यही चैप्टर, जो अगला चैप्टर है हम दूसरे बोर्ड पर लेंगे, हमारा जो पहला वाला है उधर हम शिफ्ट करेंगे देन उसके बाद। ओके, हो गया, यस। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर हाइगन्स थ्योरी एंड होता है। देन अभी हम बात करते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल की, और ये हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट द हाइगन्स प्रिंसिपल, राइट डाउन द हाइगन्स प्रिंसिपल। 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो राइट डाउन द टाइटल, हाइगन्स प्रिंसिपल। GANS है या GENS है यार, ये नाम भी ना साइंटिस्ट के, थोड़ा स्पेलिंग आपको याद करना पड़ेगा कभी कभी। ठीक है, मेरा थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यार इतने एक हार्ड नेम होते हैं क्या यार, हाइगन्स प्रिंसिपल। चलो थोड़ा इजी वाला नेम रखने का, हाइगन्स प्रिंसिपल। चलो ओके, तो हाइगन्स अभी क्या बताता है कि उसका एक प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले मैं उसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर लेता हूं, देन उसके बाद आपको मैं स्टेटमेंट बताता हूं। देखो, अगर यहां पर पॉइंट सोर्स है तो ये क्या करता है, ये पूरे डायरेक्शन को, पूरे ऑल के ऑल 3 डायमेंशन को, 3 डायरेक्शन को ये क्या करता है, लाइट क्या करता है, इमिट करता है, इसमें कुछ डाउट नहीं। तो यहाँ पर अगर हमने कुछ पॉइंट ऐसे लिए जो कि इन फेज है, उसको हमने जोड़ा तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा वेव फ्रंट बन जाता है। ये यहाँ के हमने पॉइंट जोड़े तो ये हमारा सेकंड वेव फ्रंट बन जाता है। तो हाइगन क्या बोलता है, हाइगन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आपने फर्स्ट वेव फ्रंट ड्रॉ किया है, देन उसके बाद ये जो फर्स्ट वेव फ्रंट के पूरे जो पॉइंट ये क्या होते हैं, ये एक्ट होते हैं एज अ सेकंड सोर्स ऑफ लाइट। मैंने क्या बोला, फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट जो कि ओरिजिन है। देखो ये ओरिजिन है, यहाँ से लाइट निकल रहा है पूरे डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर हमने एक वेव फ्रंट फर्स्ट वाला बनाया है, तो इस फर्स्ट वेव फ्रंट के पूरे पॉइंट जो है ये क्या एक्ट होते हैं एज अ सेकंड सोर्स ऑफ लाइट, जिसको हम बोलते हैं वेवलेट्स बोलते हैं। देन इट इज कॉल्ड एज द, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेट्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये लाइट और इमिट करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट क्या करते हैं, इमिट करते हैं। देन इट इज कॉल्ड एज द वेवलेट, दैट इज कॉल्ड एज द, हाइगन नेम क्या बोला है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट या फिर वेवलेट बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट क्या करता है, ये यहाँ से उसकी वेव्स क्या करता है, इमिट करता है। देन ये जो पूरे इन फेज के जो वेव्स है या फिर जो पॉइंट्स है, इसको हमने इकट्ठा किया और इसको हमने एक पूरा स्पेयर बनाया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला वेव फ्रंट। अभी हाइगन क्या बोलता है, द एवरी पॉइंट ऑन द फर्स्ट वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और ये क्या करते हैं, वेव्स फिर इमिट करते हैं। तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट मतलब ये भी क्या करते हैं, वेव फ्रंट इमिट करते हैं। तो अभी देखो ये क्या करेगा, और इसका जो स्पीड है, एंड द स्पीड ऑफ दिस वेवलेट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द वेव। और जो इस वेवलेट का जो ये जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ये जो क्या कर रहे हैं, ये वेव जनरेट कर रहे हैं या फिर लाइट इमिट कर रहे हैं, ये इसका जो स्पीड रहेगा इज इक्वल टू द वेव का जो स्पीड है, मेन वेव का जो स्पीड है ये इक्वल रहेगा। देखो ध्यान से आपको याद, मतलब ध्यान देना है थोड़ा, तभी आपको ये समझ जाएगा। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये t समय में, t इक्वल्स टू t समय में ये डिस्टेंस इसने ये ट्रैवल किया, इसने डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, इसने डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, इसने डिस्टेंस ये ट्रैवल किया। तो इस डिस्टेंस से हम क्या करेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आता है, तो इसने डिस्टेंस ये ट्रैवल्स किया, डिस्टेंस इक्वल्स टू इसका वेलोसिटी, इस सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट का वेलोसिटी एंड वेव का वेलोसिटी सेम है, तो ये वेलोसिटी इंटू क्या आएगा, ये टाइम आएगा t। तो यहाँ से ये t गया, तो ये डिस्टेंस पे हमने एक आर्क मारा, इस डिस्टेंस पर हमने क्या किया, आर्क मारा। तो एक हमें हेमिस्फीयर यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इसका देखो डायग्राम कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ इसका डायग्राम कैसे आएगा। देखो ये पॉइंट सोर्स है, ये लाइट इमिट कर रहा है, ये लाइट इमिट कर रहा है। अभी मैं 4 ही लेता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। और ये यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया है, और ये क्या है, हमारा वेव फ्रंट है। ये कौन सा वेव फ्रंट है, पहला वाला वेव फ्रंट है। ओके देखो ये पॉइंट सोर्स है, जुब 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 जुब, अरे कोई इधर जाए कोई इधर जाए,
कोई इधर जाए, दीज आर द लाइट नॉट एक्टोपस, आपको एक्टोपस लगेगा लेकिन ये लाइट के रेज है। तो ये है वेव फ्रंट, कौन सा, प्राइमरी वेव फ्रंट। और इसके पूरे के पूरे जो पॉइंट है एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, और ये ट्रैवल होंगे सेम स्पीड से, किसके स्पीड से, वेव के स्पीड से ये क्या करेंगे, लाइट के स्पीड से ट्रैवल करेंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे आफ्टर टाइम टी, ये वी डिस्टेंस, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे आफ्टर टाइम टी। तो यहाँ पर एक हम क्या बना देते हैं, यहाँ पर एक आर्क बना देते हैं, इसका इतना हमें डिस्टेंस लेना है और ये आर्क बनाना है, यहाँ पर इतना हमें डिस्टेंस लेना है, ये एक आर्क बनाना है। तो ये आप आर्क ऐसे बना लीजिए, ऐसे, यहाँ पर ये आर्क ऐसे बनेगा, यहाँ पर ये आर्क ऐसे बनेगा, यहाँ पर ये आर्क ऐसे बनेगा, यहाँ पर ये आर्क ऐसे बनेगा। ये आर्क हमने क्या किया है, टोटल हेमिस्फीयर हमने बनाया है। और इसको हम क्या करेंगे, एक एनवलप करेंगे, मतलब एनवलप लेंगे, मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये पूरे हेमिस्फीयर से टेंजेंट रहेगा। तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या इंडिकेट करेगा बच्चों, ये टेंजेंट क्या इंडिकेट करेगा, दिस टेंजेंट विल इंडिकेट द सेकंड वेव फ्रंट। और ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट यहाँ पर आया है, ये इंडिकेट करेगा। तो मतलब फर्स्ट वेव फ्रंट अगर हमें पता है तो सेकंड वेव फ्रंट अगर हमें निकालना है आफ्टर अ टाइम टी, तो हम यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं। हमें आर्क मारने हैं, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना डिस्टेंस लेके हमें आर्क मारने हैं और उसको एक हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये आएगा हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट। सो इसका स्टेटमेंट क्या है, हाइगन्स का प्रिंसिपल क्या है, द एवरी point on the primary wavefront or the first wavefront act as a second source of light and it will travel with the same speed as the speed of the light, okay, in that medium. Then after a time t it will reach to the some distance and we have to draw the arc of each side. अब हमें क्या कर रहा है कि हमें एक डिस्टेंस इतना लेना है कंपास बॉक्स में और ये क्या करना है, आर्क मारना है। एंड देन फाइनली द एनवलप ऑफ ऑल द हेमिस्फीयर विल इंडिकेट द न्यू वेव फ्रंट। और जो इसका एनवलप मतलब टेंजेंट एंड द टेंजेंट ऑफ ऑल द हेमिस्फीयर, अभी ये हेमिस्फीयर मतलब आधे आधे स्फीयर है, एंड द एनवलप ऑफ ऑल द हेमिस्फीयर विल इंडिकेट द, ये हमें इंडिकेट क्या करेगा बच्चों, ये हमें सेकंड वेव फ्रंट इंडिकेट करेगा। मतलब पहला वेव फ्रंट ये और दूसरे वेव फ्रंट की पोजीशन ये हम हाइगन्स प्रिंसिपल से पता कर सकते हैं और ऐसे हाइगन ने बोला है। तो ये हो गया किसका, ये हो गया किसका, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट का हो गया। अभी हम प्लेन वेव फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने प्लेन वेव फ्रंट लिया है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट एक्चुअल में ऐसे होता है, लेकिन हम इसको जस्ट प्लेन मान लेते हैं। तो ये प्लेन वेव फ्रंट मतलब ऐसा लिया है। तो इसका जो हर एक पॉइंट क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट भी होता है और ये ट्रैवल होता है लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवल होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन इज नॉट अलाउड और बैकवर्ड डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर। जो सेकेंडरी सोर्स का जो लाइट है इसका क्या है, तो ये आफ्टर टाइम टी ये वी टी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर यहाँ पर हमने एक बना लिया है। देन ये पॉइंट यहाँ जाएगा, यहाँ का हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर बनाया है। देन ये पॉइंट यहाँ जाएगा, ये हमने यहाँ पर हेमिस्फीयर बनाया है, ये यहाँ पर हमने हेमिस्फीयर बनाया है, ये यहाँ पर हमने क्या किया है, हेमिस्फीयर बनाया है। और ये पूरे के पूरे हेमिस्फीयर को अगर हम एक एनवलप ड्रॉ करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये क्या होता है, इसका ये अगला वाला वेव फ्रंट होता है, तो इसकी ये पोजीशन होती है। तो ये होता है न्यू वेव फ्रंट। तो ये न्यू वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये क्या है, ये हेमिस्फीयर है और ये क्या है, टेंजेंट एनवलप है। ओके, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर ये एक्ट होता है। तो ये आपको हाइगन्स प्रिंसिपल, तो इसका हाइगन्स प्रिंसिपल देखो मैं पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा ये हाइगन्स प्रिंसिपल है, लेकिन सेम मैंने जो बताया वही इंग्लिश में यहाँ पर उन्होंने कन्वर्ट किया। देखो, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग अ सेकेंडरी लाइट वेव्स कॉल्ड एज वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस which travels with the speed of light in that medium. The new wavefront can be obtained by taking the envelope, means tangent, of these secondary wavelets traveling in the forward directions, and thus the envelope of secondary wavelets in forward directions, the wavelet traveling in backward direction are ineffective. मतलब वही मैंने क्या बताया है, इसका स्टेटमेंट आपको कैसे लिखना है, पूछा 2 मार्क के लिए था। The every point of the
primary wavefront act as a secondary source of light and it travel in the all direction with the speed of light in the medium. Yes, ये आएगा क्योंकि ये लाइट की स्पीड से ही क्या होगा, ट्रैवल होगा. देन द आफ्टर अ टाइम t द tangent, और हम क्या करेंगे, इसको एक हेमिस्फीयर बनाएंगे एंड द एनवलप ऑफ ऑल द वेवलेट्स, मतलब ये पूरे के पूरे वेवलेट यहाँ जाएंगे आफ्टर टाइम टी, यहाँ रीच होंगे, ये यहाँ रीच होंगे, और इसको हम एक टेंजेंट एनवलप ड्रॉ करेंगे. द एनवलप ऑफ ऑल द वेवलेट गिव द न्यू वेव फ्रंट ऑफ दिस पॉइंट सोर्स और ऑफ दिस सोर्स. एंड द जो वेवलेट है ये क्या है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आते हैं. यही आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे. देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आप 2-3 बार लिख लीजिए. मतलब आपको जो मैंने समझाया है वही आपके भाषा में लिख लीजिए. अगर चाहे कितना भी स्टेटमेंट बड़ा क्यों ना हो जाए, आपको मार्क मिल जाएंगे. मतलब ऐसे नहीं कि जो बुक में दिया है वही आप लिखे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इतना बड़ा स्टेटमेंट आएगा और आपको 2 मार्क मिल जाएंगे. यस, तो ये हो गया हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल. तो अभी हम जान लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल. जो हाइगन ने एक्सप्लेन किया है, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, तो वो हम जान लेते हैं. एंड रिफ्रैक्शन का जो लॉ है ये आपके सिलेबस से रिलेट हो चुका है, 25% सिलेबस से रिलेट हो चुका है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल ये हम पढ़ाई करते हैं अभी. सो इसका आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यार वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रुकते हैं हम, एंड अगले वीडियो में हम जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल जान लेते हैं, क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है. और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में. ये देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इतना बड़ा है पूरा, और ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन 2 मीडिया, ये डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से. चलो ठीक है, कल इसी टाइम लेक्चर आएगा. देन कल हम ये लॉज देखेंगे एंड इंटरफ्रेंस का भी मैं एक लेक्चर लूँगा कल. तो कल 2 लेक्चर आने की उम्मीद है, देखते हैं आएंगे या नहीं आएंगे. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स. Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.